वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नजर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। विशाला जंडिया आ रहा है, चुप क्यों? दुख और खुशी, उम्मीद और मायूसी ने मेरी जुबान बंद कर दी है अंकल। क्या वो क्या पूछ रहा था? वो पूछ रहा था आपका नाम क्या, आपके बाप का नाम क्या, नहीं आपके बेटे का नाम क्या, कब इधर से जाता है और कब आता है, और आप किधर काम करता है, और आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है। और तुमने उसे सब बता दिया? मेरी बीवी मुझसे रूठकर मुंबई आ गई है, मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। अब वक्त आ गया है आरती कि तुम्हें मुंबई छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ अंकल? हो सकता है वो मुंबई में ना हो, या फिर वो जिंदा ही ना हो। हम पश्चाताप करना चाहते हैं गुले। कर सकते हैं, खुदा से दुआ मांग, शायद विशाल वापस लौट आए। क्या हमारी दुआएं कबूल होंगी? क्यों नहीं। आदमी जब टूटे दिल से दुआ मांगते हैं ना, तो ऊपर वाला जरूर कबूल करता है। पूर्णिमा, आओ सारा। बहुत खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। करवा चौथ का व्रत जो होता है वो पति का चेहरा देखने के बाद ही तोड़ा जाता है ना? हाँ, यही रिवाज है। चांद को देखने के बाद हर सुहागन अपने पति का चेहरा देखती है, उसके बाद ही व्रत तोड़ती है। और तुम? मैं विशाल की तस्वीर देख लेती हूँ। पिछले कितने सालों से यही तस्वीर मेरी जीवन साथी बन चुकी है। क्या सिर्फ एक तस्वीर के सहारे सारी जिंदगी काटी जा सकती है पूर्णिमा? कट तो रही है। यही तस्वीर मेरी उदास शामों की साथी है, मेरी तन्हा रातों की उम्मीद है। सारा मैं इसी के सहारे जी रही हूं। इतने सालों में विशाल ने कोई खबर नहीं भेजी, तुम्हारा हाल तक नहीं पूछा, और एक तुम हो कि उसके इंतजार में अपनी हस्ती को मिटा रही हो। कब तक? सारा, विशाल ने जाते वक्त मुझसे वादा किया था कि वो जरूर वापस लौटेंगे। बस उसी दिन के इंतजार में आंखें बिछाए बैठी हूं। सारा, सारा तुम रो क्यों रही हो? पूर्णिमा, मुझसे तुम्हारा गम नहीं देखा जाता। अरे तुमने अपनी सारी जवानी एक ऐसे पति के इंतजार में गुजार दी जो शायद अब तक तुम्हारा नाम भी भूल गया होगा। नहीं सारा, वो मुझे नहीं भूलेंगे।
वो मुझे कभी नहीं भूलेंगे। मैंने उनसे वचन लिया था कि अपने बेटे को साथ लेकर ही वापस लौटना। हो सकता है वो अभी तक उसे ढूंढ रहे हो, इसीलिए नहीं आए हैं, लेकिन वो जरूर आएंगे वो सारा। तब तक तुम्हारी जवानी ढल चुकी होगी। सारा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दुखी हूं? मैंने इतने गम सहे हैं कि हर गम से आजाद हो गई हूं। मुझे जरा दुबई फोन करना है। हाँ जी कीजिए। हेलो हेलो अंकल, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ आरती, हेलो, हाउ आर यू? बहुत दिनों से तुम्हारा टेलीफोन नहीं आया था तो मैं चिंतित था। मैं भी बहुत चिंतित हूँ। खैरियत? क्या हुआ? मैं क्या बताऊँ आपको, अजय दिन ब दिन बहुत बिगड़ता जा रहा है। यहाँ कोई अच्छे स्कूल्स नहीं है और जिस स्कूल में वो पढ़ता है वहाँ बच्चों के पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और मेरी नौकरी की वजह से मैं उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकती। वो बहुत ही आवारा बनता जा रहा है। क्यों, क्या करता है? वो स्कूल छोड़ के आ जाता है। वो आवारा लड़कों के साथ सारा दिन घूमता रहता है। वो बीड़ी भी पीने लग गया है और कल मैंने उसे जुआ खेलते हुए देखा। मैंने उसकी बहुत पिटाई की लेकिन मेरी पिटाई का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो इतना ढीठ हो गया है। प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। आरती, मेरे ख्याल से तुम ऐसा करो, तुम फौरन मुंबई के लिए रवाना हो जाओ। वापस मुंबई आ जाओ? मगर नहीं, अब वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। जंग के बादल छट गए हैं। शमशेर राज के घर पर खामोशी है। मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी हार मान ली। तो फौरन मुंबई चली जाओ और वहां पहुंचते ही मुझे फोन कर लेना। तुम्हारे रहने का इंतजाम हो जाएगा। ओके जी? अच्छा, ऑल राइट, बाय बाय। बाय। कितने पैसे हुए भैया? मुबारक हो कमल चोपड़ा, तुम्हारी स्कीम कामयाब रही। शमशेर राज का पोता गुंडा बन गया है। अब वक्त आ गया है जब घर के चिराग से घर में आग लगेगी। अरे मामा गे ना, मामा दो ना, मामा प्लीज, मामा प्लीज। नहीं भाई, ना रे ती परजून पडले बघ। मामा गे ना मला। गायत्री, ओ गायत्री, गायत्री, क्या हुआ? पूजा कहाँ है? पूजा बिटिया कहाँ अपने है? कमरे में होमवर्क कर रही अरे है। बुलाओ उसे, पूजा को पूजा, ओ पूजा बिटिया, नीचे आना, नीचे आना बिटिया। अरे इधर आओ तो सही, इधर आओ, आओ हमारे पास आओ, हमारी गुड़िया। आजा 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 आजा। ये देखो हम आपके लिए क्या क्या लाए हैं। आहा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, टेलीफोन भी लाए हैं। ये देखिए, देखिए कितने सारे लाए हैं। ये देखिए, ये क्या करता है? हाँ हाँ हाँ, कैसे है? अच्छा अच्छा, ये लीजिए, खेलिए, इनसे खेलिए। पर मैं इनका क्या करूंगी? खेलने के लिए लाए हैं बेटिया। अपने अपने कमरे में जाकर इनको सजाओ, खेलना है इसके साथ। ये बहुत छोटे हैं। अरे तो आप कौन सी बड़ी हो गई हैं? जाओ जाओ, अपने कमरे में ले जाओ और खेलो इनके साथ। मैं नहीं रहती, कुप्पी काका लेंगे। अच्छा कुप्पी, और कुप्पी, कुप्पी के बच्चे ले, शादी तो हुई नहीं, आप बच्चों को बुला रहे होंगे, कहाँ से लाऊं मैं? ये आप इनके कमरे में ले जाइए। हाँ लाइए और इनको अच्छी तरह से सजाइए। दीजिए, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो मेरी प्यारी बिटिया। ये लो, ये लो, हमारे साथ खेलना। आइए आइए। शाबाश। आप भी हद करते हैं जी। क्यों, क्या हुआ? ये जो आप खिलौने लाए हैं ना, वो छोटे बच्चों के हैं। तो आप शायद भूल रहे हैं, पूजा अब बच्ची नहीं रही, अब वो बड़ी हो गई है। हम अच्छी तरह जानते हैं, हर साल उसका जन्मदिन हम ही मनाते हैं, लेकिन हमारे लिए वो हमेशा एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया ही रहेगी। और याद रखिएगा, आप उनके और हमारे बीच में आने की कोशिश मत कीजिएगा। नहीं नहीं, ठीक है।
बैठिए बैठिए। मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं। काम हो जाएंगे, जरा करीब आइए। ओहो, कुछ नहीं, तो करीब आइए, हमारे करीब बैठिए जरा। क्या है? इस तरह, ये देखिए। ये क्या है? ये देखिए तो सही, आप देखिए तो, जरा हाथ लाइए। ये देखिए कैसी है? बहुत अच्छी है। आप जैसे। आज तुम एक नए स्कूल में जा रहे हो। बहुत अच्छा स्कूल है, वहां सब वेल बिहेव लड़के आते हैं। तुम भी अच्छे बच्चे की तरह रहना, समझे? लो, किसी से लड़ाई मत करना, झूठ नहीं बोलना, समझ गए? और स्कूल से बाहर नहीं जाना। इधर आओ। मम्मी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं नौकरी करने जा रही हूँ बेटा। मम्मी, तुम नौकरी क्यों करती हो? अगर मैं नौकरी नहीं करूंगी तो हम लोग खाएंगे क्या? तुम्हारी फीस मैं कैसे भरूंगी? तुम्हें आगे बहुत पढ़ना है अजय, और इसके लिए बहुत सारे रुपयों की जरूरत है। मगर दूसरे बच्चों के तो पापा कमाते हैं, मेरे पापा पैसा क्यों नहीं भेजते? बेटा, तुम्हारे पापा ने हमें छोड़ दिया है। उन्होंने हम दोनों से नाता तोड़ दिया है। क्यों? क्यों हम दोनों को छोड़ दिया? ये मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। मम्मी, तुम हमेशा ऐसा करती हो, मुझे अभी बताओ ना, बोलो ना प्लीज। बेटा, तुम्हारे एक दादाजी हैं, वो तुम्हारी माँ से बहुत नफरत करते हैं, और उन्होंने ही तुम्हारे पापा को मजबूर किया है हमें छोड़ने पर। और पापा ने भी उनकी बात मान ली? हाँ, तुम्हारे पापा ने उनकी बात मान ली, क्योंकि तुम्हारे पापा अपने बाबूजी की कोई भी बात नहीं टालते। क्या सोच रहे हो? मम्मी, मेरे पापा का नाम क्या है? तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए सिर्फ पापा हैं। मम्मी, तुम हमेशा ऐसा कहती हो। अच्छा, मेरे दादाजी का नाम? मैं फिर कभी बताऊंगी, जब सही समय आ जाएगा मैं तुम्हें सब बता दूंगी। अब देर हो रही है, चल। आप अब तक गए नहीं? आज हम ऑफिस नहीं जाएंगे। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जिंदा हैं। सब दूरियों के बावजूद हम जिंदा हैं। भगवान आपको सलामत रखे, आप पर किसी मुसीबत का साया भी न पड़ी। वो हमेशा आप पर मेहरबान रहे जी। गायत्री, हमें मेहरबानियों की जरूरत नहीं है। मेहरबानियां हमारे दर्द की दवा नहीं बन सकती। उसकी इनायत से हमारे दिल का घाव नहीं भर सकता जो बेटे के लिए तड़पता है। कितने साल हो गए, कितने साल, उसने हमारी खबर तक नहीं ली। अपने दिल को इतना पत्थर का बना लिया है उसने, भूले से अपने बूढ़े बाप की याद भी नहीं आती उसे। विशाल भी इसी तरह बेकरार होगा, मुझे पूरा विश्वास है। वो भी हमारी तरह बेचैन होगा, मगर पता नहीं वो किस हालत में होगा जो हम तक आ नहीं पाता है। गायत्री, यह हमारी गलती है, हमारी। हमने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। अपनी जिद उस पर थोपनी चाहिए हमने। अगर ऐसा नहीं किया होता ना तो शायद वो छोड़कर जाता नहीं। ये सब हमारी गुनाहों की सजा है। लेकिन यार, सजा कुछ लंबी सी हो गई है, बहुत लंबी। वो आएगा,
जरूर आएगा। मैं माँ हूं उसकी। मेरा दिल कहता है वो जरूर आएगा। कब? हमारी अर्थी को खांदा देने के लिए? अब कब आएगा वो? मम्मी, ये सिलाई मशीन? हाँ बेटा, कपड़े सी रही हूँ। किसके? मेरे? तुम्हारे भी और उन सब के जो मुझे पैसे देंगे। अब ये मशीन ही हमारा सहारा है। इस पे काम करके मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। मम्मी, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें कामयाब, मशहूर और दौलतमंद देखना चाहती हूँ। मगर क्यों? बेटा, ये दुनिया सिर्फ कामयाब इंसान की इज्जत करती है। गरीब और छोटे आदमी भले कितने ही अच्छे हों, लेकिन ये दुनिया उनकी इज्जत नहीं करती, उन्हें ठुकराती है। दुख और तन्हाई के सिवाय इन लोगों को कुछ नहीं मिलता। मम्मी, क्या मेरे पापा बड़े आदमी हैं? तुम्हारे दादा बड़े आदमी है। फिर हम इतने गरीब क्यों हैं मम्मी? मैंने कहा ना तुम्हें बेटा, तुम्हारे दादा मुझसे बहुत नफरत करते थे क्योंकि मैं एक कथक डांसर थी। मेरी कला उनकी नजर में एक गुनाह थी। उन्होंने इसके लिए मुझे कभी माफ नहीं किया और एक दिन मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि तुम्हारे पापा भी मुझसे नफरत करने लग गए थे। मम्मी, तुमने मुझे आज तक उनका नाम नहीं बताया। सब बता दूंगी जब तुम दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे तब। अब तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनना है, स्ट्रांग बनना है। और मेरी एक बात याद रखना अजय, ये दुनिया कमजोर इंसान को अपना गुलाम समझती है और तुम्हें गुलाम नहीं बनना, तुम्हें राजा बनना है, समझे? अब जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। पूजा, कितना मजा आया तुम्हारे स्कूल में। बहुत अच्छा फंक्शन था। तुमने एंजॉय किया? मेरे पापा आए ही नहीं थे, सो आई डिडंट एंजॉय इट। मेरे पापा कब आएंगे? आ जाएंगे। आप हमेशा कहती है आ जाएंगे, मगर कब आएंगे? Why so late? पूजा, वो जिस काम के लिए गए हैं ना, वो काम शायद अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कौन सा काम मम्मी? पूजा, वो तुम्हारे भाई को ढूंढने गए हैं। भाई? मेरा कोई भाई भी है? हाँ पूजा, तुम्हारा एक बड़ा भाई है। हाउ एक्साइटिंग! जब वो आएगा मैं उसके साथ रोलर स्केट्स खेलूंगी, वर्ल्ड स्क्रैम्बल खेलूंगी, कंप्यूटर्स में गेम सिखाऊंगी, उसके साथ खूब लड़ाई करूंगी, बाल नोचूंगी उसके। अच्छा, उसका नाम क्या है? उसका नाम? अच्छा, जो भी नाम हो, मैं उसको स्कूबी डूबी डू बुलाऊंगी। स्कूबी डूबी डू, बहुत अच्छा। मगर वो आएगा कब? पूर्णमासी का चांद ढलने से पहले, उसके पहले जरूर आ जाएंगे।